पहले तो केवल एक ही जाति थी, मनुष्य जाति। अब तो कई जातियों में मनुष्य बट गया। उनका परस्पर संगठन ना होने के कारण ही रावण का अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ता रहा। भगवान श्री राम जी रावण को पराजित करने के लिए कोई अयोध्या की चतुरंगिनी सेना थोड़ी लेकर के आए। जिन बानरों पर, जिन कोल भीलों पर, जिन ऋषिमुनियों के ऊपर अत्याचार करते थे वो राक्षस, उन्हीं को राम जी ने संकलित किया। रावणों, बानरों की सेना बना करके रावण को पराभूत करके बताया कि जब तुम में संगठन होगा तो कोई भी शक्ति तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकती। श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में गए, जूठे बेरों का उन्होंने भोग लगाया। सूरदास जी कहते हैं जूठे फल शबरी के खाए। और इस प्रकार से राम जी अपनी स्वेच्छा से शबरी को बताते हैं। कभी कभी भक्तों को ये ज्ञान ही नहीं होता कि वो भक्त हैं, और उनमें भक्ति बड़ी दृढ़ता से बैठी हुई होती है। श्री राम जी कहते हैं कि शबरी, भक्ति की जो पराकाष्ठा के 9 सूत्र हैं, उन 9 सूत्रों को तुम अपने जीवन में जी रही हो, और फिर भी तुम मुझसे कह रही हो कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, और तिनमोह में मति मंद अघारी। अधम वो नहीं है जिसे जाति के कारण मान लिया गया। अधम वो नहीं है जो अर्थविहीन जीवन को जी रहा है। अधम वो नहीं है जिन्हें कोई उच्च कोटि की भाषा का ज्ञान नहीं। अधम तो वो प्राणी है जो सारे साधनों से संपन्न होकर के भी जो नीच जीवन को जीता है, निकृष्ट जीवन को जीता है। शबरी, तुम किस जाति में पैदा हुई मुझे नहीं मालूम, और मैं इसको जानना नहीं चाहता, लेकिन तुमने जो बचपन से भक्ति की वो क्या है? संतों की शरणागति में आ गई। सदगुरु तो बाद में मिले ना, पहले शबरी ने सत्संगत की है। और जिस क्रम से शबरी के जीवन में भक्ति का परिपाक हुआ है, प्रभु श्री राम जी नौदा भक्ति को उसी क्रम से निरूपण करते। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। तीर्थराज प्रयाग में आप माघ में ही क्यों आते हैं? वो कौन सी चीज है जो माघ महीने के पहले यहां पर नहीं थी, या माघ मास से चला जाएगा फिर वो नहीं रहेगी? ये त्रिवेणी जी माघ मास के पहले भी थी कि नहीं थी? बोलो, तीनों धाराएं यहां पर पहले से थी कि नहीं थी? और जब आपका माघ मास पूर्णमासी हो जाएगी, उसके बाद में भी गंगा जमुना सरस्वती जी की पवित्र त्रिवेणी यहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी? अक्षय वट रहेंगे कि नहीं? बिंदु माधव भगवान का यहाँ होगा कि नहीं होगा? सब कुछ होगा ज्यों का त्यों। फिर ऐसी क्या बात है कि आप इसी महीने में यहां पर कल्पवास करने आते? इसी समय पर दुनिया भर के भक्त लोग यहां पर आते। उसका कारण है गंगा जी मिलेंगी, जमुना जी मिलेंगी, सरस्वती जी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? मुदि मंगल मैं संत समाज, मुदि मंगल मैं संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज,
जग जंगम तीर्थ राजू। इस समय यहां पर दो प्रयागों का संगम है, और समय पर आपको एक ही प्रयागराज मिलेंगे, लेकिन इस समय पर दो प्रयागराज हैं, दो गंगा जी हैं, दो जमुना जी हैं, दो सरस्वती जी हैं, दो अक्षयवट हैं। कैसे? कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो संत समाज रूपी चलता फिरता प्रयाग भी इस समय प्रयाग में अपना डेरा डाले हुए है, ये आपको माघ मास से पहले नहीं मिलेगा और ये माघ मास के बाद में नहीं मिलेगा। माघ मास के समाप्त होते ही सब संत अपना अपना डेरा उठा करके चले जाएंगे, इसलिए आप इस समय पर आते हैं। वो जो गंगा जी की धारा बह रही है वो तो मिलेंगी, लेकिन ये संत समाज रूपी जो जंगम प्रयाग है, राम भगति जहां सुरसरी धारा और सरसय ब्रह्म में विचारे प्रसारा, ये आपको बाद में नहीं मिलेंगे। इदमेव वैशिष्ट्यम वर्तते अस्मिन् काले तीर्थराज प्रयागे तस्माद् हेतोः सर्वे जनाः अस्मिन्नेव काले समागच्छन्ति। यही परमात्मा का एक वो वैशिष्ट्य है जिसके लिए संत समाज इस समय, तो यही पहली भक्ति है जो आप कर रहे हो। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर राति मम कथा प्रसंगा। तो पहले तो भक्ति आप तीर्थराज प्रयाग के माघ महीने में आए और आपने पहली भक्ति कर ली कि संत समाज जहां पर विराजमान है, यहां पर आपने आकर के तीर्थ यात्रा कर ली। आप यहां आ गए, संत समाज के बीच में आ गए। और दूसरी भक्ति यह है कि जब तक आप यहां रहो तो भगवान की कथा में रति रखो, भगवान की कथा में प्रेम रखो। कैसे? का जैसे हनुमान जी महाराज रखते हैं, रामचरिते सुनी को रसिया, रामचरिते हमें को रसिया। जिस दिन आप रामचरित श्रवण करने के रसिक बन जाओगे, उसी समय भगवान जी तुम्हारे दिल में डेरा डाल लेंगे। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ज्यों ही कोई एक साधक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए बैठता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी तत्काल इमीडिएटली ही कम्स दैट्स हार्ट, तत्काल उसके दिल में आ जाते हैं। सद्यो हृदय रुद्र त्रेत्र कृतभी शुश्रूषु तत्क्षणात्। शुश्रूषु, शुश्रूषु मानी जो बहुत सुंदर श्रोता है। ऐसा नहीं कि तनीराम यहां बैठे हैं और मनीराम दिल्ली कलकत्ता बंबई की सैर कर रहे हैं। शरीर से आप यहां बैठे हुए हैं और मन में आप घर को देख रहे हैं कि अब बच्चे क्या कर रहे होंगे, अब बहू क्या कर रही होगी, बच्चे पढ़ने लिखे समय पर जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे।
है तो यहाँ देखो, एक गांव के रहने वाले दो लोगों में एक साथ निष्ठा पैदा हुई कि हमें अब अंतिम समय में अयोध्या जी में निवास करना चाहिए। एक थोड़ा धनाढ्य था और एक गरीब था। तो धनाढ्य और गरीब दोनों के मन में यह निष्ठा पैदा हुई कि अब हम अंतिम समय में अयोध्या जी में जाकर के निवास करेंगे। पर जो धनाढ्य व्यक्ति था उसके पास में पैसे की कोई कमी थी नहीं। घर को छोड़ करके वो अयोध्या जी में चला गया, वहां पर अपना एक मकान बनवा लिया और वहां निवास करने लगा। लेकिन जो गरीब था, ध्यान से सुनना, जो गरीब था उसके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो अपने घर को छोड़ करके अयोध्या में रह करके निवास कर सके, घर बना सके, वहां रह सके। कवन्यु जन्म अवधवसी हुई, राम प्राण सो पर सोई। रामचरितमानस में कागभूषण जी कहते हैं कि किसी संयोग बस भी, किसी भी योनि में अयोध्या में जन्म बस हो जाए और राम भक्ति, राम जी के चरणों के प्राण हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है। तो वो व्यक्ति तो चला गया अयोध्या, जो अर्थ संपन्न, साधन संपन्न, रुपया पैसा जिसके पास में थे, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं जा पाया। एक ने अयोध्या में निवास किया, एक ने अपने गांव में निवास किया। जब मृत्यु हुई तो गांव वाले के पास में विमान आया। विमान जब उसको लेकर के चलने लगा कि तुम जो गांव में जो अयोध्या जी ने गया था उसके पास आया, कहा आओ बैठो, आपका स्वागत है। कहा भैया किस लिए? बोले तुमने अयोध्या में निवास किया इसलिए चलो। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि सर शायद आप भूल गए हैं, हमने दोनों ने विचार किया था पर मैं अयोध्या जी जा नहीं पाया। अयोध्या में तो हमारा एक साथी है जो वहीं रह रहा है, वहीं पर रहते हुए। बोले नहीं नहीं, वो अयोध्या में गया जरूर, मुक्ति तो उसकी होगी लेकिन पहले तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्यों? कहा इसलिए कि उसने, वो जब सरजू जी में स्नान करता था ना, ध्यान से सुनना, आप लोग भी प्रयाग में निवास कर रहे हो ना, कहीं ऐसी गलती करना मत। वो अयोध्या में होता था और जब सरजू जी में स्नान करने के लिए जाता तो सोचता अब वर्षा हो गई है, हमारे तालाब में भी पानी खूब अच्छा भर गया होगा गांव वाले में, और कैसे लोग वहां पर नहाते थे, वहीं पर हम भी खूब तैर तैर करके नहाते थे। स्नान कर रहा है सरजू जी में और ज्ञान याद कर रहा है गांव के अपने सरोवर को, तालाब। और ये बेचारा जो गरीब था वो गांव में है और गांव के तालाब में स्नान करने के लिए जाता है। तो सोचता है अगर मैं अयोध्या जी में होता तो इस समय मैं सरजू जी में स्नान करता, बिहारी जी का दर्शन करता, संतों का सत्संग करता, कथा श्रवण करता। तो मनसा अकल्पयत्, इसलिए मन से, केवल तन से नहीं मन से भी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, जब समस्त इंद्रिय वृत्तियों के साथ में आप कथा बैठ करके सुने, सद्यो हृदय रुद्र तीर्थ कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, ऐसे श्रोता के दिल में ठाकुर जी तत्क्षण उसके दिल में बैठ जाते हैं। जब तक आप कथा सुनोगे ठाकुर जी तुम्हारे दिल में बैठ जाएंगे। इसलिए कथा श्रवण का इतना महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि उसके सामने न जोग है, न जप है, न तप है, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े योगी जति सन्यासी भी ध्यान, मेडिटेशन को त्याग करके कथा श्रवण करते हैं। जीवन मुक्ता ब्रह्म पर, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं। जीवन मुक्त किसे कहते हैं? जिसने जीते जी आसक्ति को त्याग दिया है। जीते जी वो ही मुक्त कहलाते हैं जिन्होंने जीते जी आसक्ति का परित्याग कर दिया और भगवत भक्ति में अनुरक्त हो गए हैं, वो जीते जी मुक्त कहलाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, सद्यो हृदय रुद्र तीर्थ कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते हैं चेता खल्वस्य बंधाए मुक्तये चात्मनो मतम।
श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी महाराज माता देवहूति जी को बताते हैं कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। मेरी दृष्टि से बंधन और मुक्ति के संदर्भ में मेरा ऐसा विचार है, गुणेषु सक्तम बंधाय। किसी व्यक्ति के गुणों में रीझ जाना, किसी स्थान की विशेषताओं पर रीझ जाना, यही बंधन का हेतु है। और रतम्बा पुंसी मुक्तये, परम पुरुष परमात्मा में रति अर्थात प्रेम करना ही श्रेष्ठ मुक्ति है, इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं है। रतम्बा पुंसी मुक्तये, परमात्मा में रति हो जाना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा रतम्बा पुंसी मुक्तये। मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है परमात्मा में अनुरक्ति कर लो, और परमात्मा के जब तक स्वरूप का आपको बोध नहीं होगा तब तक आपको प्रेम होगा नहीं। क्योंकि जाने भिनु ना होए परती, जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, 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 जमुख गे से जल कर चिकनाई, जब खगे से जल के चिकनाई, जाने बिनु ना कोई परतीति, जाने बिने ना कोई परतीति। तो परमात्मा की कथा में ईश्वर की दो चीजों का ज्ञान होता है कि उनका स्वभाव कैसा है और उनका प्रभाव कैसा है। कथा बताती है कि परमात्मा का स्वभाव कैसा है, और जब कथा को श्रवण करने वाला प्राणी जिस वक्त राम जी के स्वभाव को जान जाएगा, और जब तुम राम जी के स्वभाव को जान जाओगे तो क्या करोगे। भगवान शंकर जी कहते हैं कि उमा राम में स्वभाव जही जाना, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजे भाव न आना, ताहे भजन तजे भाव न आना, ताहि भजन तजे भाव न आना, ताहि भजन तजे भाव न आना। जो ही आप परमात्मा राम जी के स्वभाव को जान जाओगे तो ताहि भजन तज भाव न आना। फिर श्री राम जी की भक्ति के अतिरिक्त आपको कुछ भी अच्छा लगेगा ही नहीं। तो राम जी का स्वभाव ऐसा है।